नमस्कार नहीं वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी, इसके बारे में वैसे पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। यूएस ने भी अपनी तरफ से इस पे रिएक्शन दिया है कि इंडिया में एक न्यूज़ वेबसाइट के जो ओनर है, जो फाउंडर है, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इंडियन पुलिस रेड क्रिटिकल मीडिया आउटलेट ओवर अलेजेड चाइना टाइज। न्यूज़ क्लिक नाम का एक मीडिया आउटलेट है, इसके एडिटर फाउंडर को अरेस्ट कर लिया जा चुका है और आरोप ये है कि इनको चाइना से फॉरेन फंडिंग मिली थी गलत तरीके से। यहाँ पे आप देख पाओगे, न्यूज़ क्लिक फाउंडर प्रबीर अरेस्टेड इन एंटी टेरर केस। और सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि इवन दो आज के समय जो भी ये कार्रवाई चल रही है, उसके पीछे एक बड़ा रोल अमेरिकन मीडिया का है। जो अमेरिकन मीडिया आउटलेट है न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, इन लोगों ने ही आज से कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, जहां पर उन्होंने बताया था कि एक प्रो चाइना नेटवर्क इंडिया में काम कर रहा है। बेसिकली ये नेटवर्क इस आदमी के जरिए, जिसका नाम है नेवल रॉय सिंघम, बहुत सारा पैसा प्रोवाइड कर रहा है इंडियन वेबसाइट्स को, ताकि ये चाइना की भाषा बोले। चाइना के जो भी पॉइंट्स हैं, मैप्स को लेकर, डिस्प्यूट्स को लेकर, वहां पर बेसिकली जो चाइना के पॉइंट्स हैं वही रिपीट करे। मगर जब व्हाइट हाउस के स्पोक्समैन से पूछा गया कि ये सब जो हो रहा है आज के समय इंडिया में, इस पर आपका क्या कहना है, तो इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई। There was a raid on the offices of a news outlet called NewsClick, and some of the journalists related to this that this news outlet was part of a Chinese influence operation that's funded through a network, according to the New York Times, of an American businessman. So I guess on those two separate points, do you want to respond to? Do you have any comment on these raids? And do you have any information on the potential Chinese influence operation that might be connected to this? नाउ डायरेक्टली यहाँ पे आपने देखा, पूछा गया यूएस के स्पोक्समैन से कि देखिए, हमारी मीडिया ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि चाइना के फंड से न्यूज़ क्लिक को चलाया जा रहा है और अब इनके जो एडिटर हैं और फाउंडर है, इनको अरेस्ट कर लिया जा चुका है। इस पर आप क्या बोलेंगे? तो यूएस सरकार ने ना यहाँ पर न्यूज़ क्लिक के बारे में कुछ बोलने से मना कर दिया, घुमा फिरा कर ये स्टेटमेंट दे दी कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है मीडिया के जो ह्यूमन राइट्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं। बाकी उसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की जो रिपोर्ट थी उस पर कोई खास कमेंट यहाँ पर नहीं करी। तो इससे एक बात हमको यही पता लगती है कि यूएसए के जो स्पोक्समैन हैं, इनको 3-4 पॉइंट्स रटे होते हैं कि ह्यूमन राइट्स का मेंशन कर दो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मेंशन कर दो। इवन दो इनका मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स खुद यहाँ पर कह रहा है कि ये प्रो चाइना नेटवर्क के अंडर काम कर रहा था, उसके बारे में यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अभी कुछ बोला नहीं है। खैर, अब न्यूज़ क्लिक को अगर हम देखें तो ये 2009 में स्टार्ट हुआ था और मेन आरोप देखिए इन पे लगने स्टार्ट हुए थे 2020 से। इंडिया में ना हमने एक लिमिट लगा रखी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट्स की। अब आज के समय भारत में बहुत सारी डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट्स है जिससे आप भी न्यूज़ कंज्यूम करते होंगे। तो सरकार ने ये डिसाइड किया कि जो मैक्सिमम फॉरेन फंडिंग होगी इन डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट्स की, ये 26% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि बाहर के देश, बाहर की कंपनियां, चाहे वो चाइना की हो, रशिया की, यूएस की, किसी भी देश की, वो हमारी डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे और फिर वो बताए कि आपको कौन सी न्यूज़ पब्लिश करनी है, कौन सी न्यूज़ पब्लिश नहीं करनी। तो 2020 में भी ना न्यूज़ क्लिक की फंडिंग को लेकर एक इशू सामने आया था, एक एफआईआर लॉन्च हुई थी। उसके बाद जो रिसेंट अरेस्ट हुए हैं, वहां पर भी कई न्यूज़ आउटलेट्स ने यह क्लेम किया है कि पुलिस सोर्सेज ने यह कहा है कि चाइना लिंक्ड जो एंटिटीज हैं, इन्होंने न्यूज़ क्लिक को 38 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किए थे फंडिंग के नाम पर। और यह सारा पैसा आया कहां से है? देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से यह सारा पैसा आता है नेवल रॉय सिंघम से। ना ये नाम देखकर यह अज्यूम मत कर लेना कि ये इंडियन है, इनका जन्म यूएसए में हुआ था। नेवल रॉय सिंघम एक अमेरिकन बिजनेसमैन है जो आज के समय शंघाई चाइना में रहते हैं। इन पर ओवर द ईयर्स बहुत सारे आरोप ये लगे हैं कि ये बेसिकली चाइना की सरकार से पैसा लेते हैं, उसको डाल देते हैं अपनी कंपनीज में और फिर वेरियस एनजीओज के जरिए ये पैसा दुनिया भर में फैला देते हैं चाइना के प्रोपेगेंडा को और ज़रा आगे फैलाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो इनकी पत्नी है जोडी एवंस, यहाँ पे आप देख पाओगे ये नेवल रॉय सिंघम की पत्नी है जोडी एवंस, ये कोड पिंक में काम कर चुकी है। कोड पिंक एक एनजीओ है ना। कोड पिंक की आप अगर वेबसाइट देखोगे ना, तो इन लोगों ने 2020 से एक कैंपेन चला रखा है। कैंपेन का नाम है चाइना इज नॉट आवर एनिमी। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से चाइनीज गवर्नमेंट का पैसा घुमा फिरा कर जब यूज होता है फॉर ग्लोबल प्रोपेगेंडा, प्राइमरली यूएस में, तो ये दिखता कैसा है। इधर आप देख पाओगे पूरा कैंपेन है, चाइना हमारा दुश्मन नहीं है। ये बाय द वे अमेरिकन जनता के लिए ये बनाया गया है।
नीचे आप जाओगे तो लिखा है कि जो सैंक्शन लगाए हैं यूएसए ने ये बहुत डेंजरस है, इससे बहुत ज़्यादा ख़राब रिलेशन हो जाएंगे चाइना के साथ हमारे। स्टॉप एशियन हेट यहाँ पे बता दिया गया है इसको। और नीचे आगे ये भी कह दिया कि रिजेक्ट कर दीजिए यूएस वॉर ऑन चाइना, स्टॉप हेट, वाई चाइना इज़ नॉट आवर एनिमी। और बेसिकली आप ये कह लीजिए जो चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहेगी कि एक मैसेज अमेरिका की जनता तक पहुंचाया जाए, वो बहुत सारे अमेरिकन एनजीओस करते हैं। अब यहाँ पे कोइंसिडेंस ये है कि कोड पिंक को डायरेक्टली लीड कर चुकी है काफी बार नेवल रॉय सिंघम की पत्नी। यहाँ पे आप देख पाओगे, इनकी फोटो भी आपको दिख जाएगी। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये जो वेबसाइट्स हैं ये बनाने से या फिर यहाँ पे लिख देने से कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं है, क्या कुछ फर्क पड़ता है इससे ग्राउंड लेवल पर? देखो, कुछ ना करने से तो बेहतर ही है ना। चाइना के पास पैसे की कमी नहीं है, ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये लोग कई बार पैसे लिटरली फेंक देते हैं कई कंट्रीज़ की तरफ उनको डेट ट्रैप में फंसाने के लिए, ये बात हम कई बार देख चुके हैं। तो अगेन, अगर मान लो थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके, चाइना के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहे हैं, हम यहाँ पे मिलियंस की बात कर रहे हैं। 100, 200, 300 मिलियन में भी ये बहुत सारे लोग परचेज कर लेते हैं जो डेमोक्रेसीज़ में, देखो इंडिया और यूएस डेमोक्रेसीज़ हैं, यहाँ पर बोलने की आज़ादी है। तो डेमोक्रेसी की जो स्ट्रेंथ है ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको ही चाइनीज गवर्नमेंट यूज करती है इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अगेंस्ट। तो चाहे ग्राउंड लेवल पर अभी तक इससे कुछ हुआ ना हो, मगर चाइना ने कोशिश करी कि प्रोपेगेंडा थोड़ा फैलाते हैं और एटलीस्ट जो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको अब्यूज करके ना, जो अपनी आवाज़ है ये पैसे के जरिए यहाँ पर फैला देते हैं। और नेवल रॉय सिंघम पे आरोप लगा है कि ना सिर्फ इंडिया में, यूएस में, कई कंट्रीज में ये चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाता है। और इस इशू को देखिए ओवर द इयर्स कई न्यूज आउटलेट्स ने हाईलाइट किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे, वियॉन की रिपोर्ट है, यूएस मीडिया आउटलेट्स रिसीव्ड मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम चाइना टू सेल इट्स प्रोपेगेंडा। उसके पहले आप जाओगे तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी 2018 में ये बात कही थी कि चाइना इज एक्चुअली प्लेसिंग प्रोपेगेंडा एड्स ऑन वेरियस न्यूज आउटलेट्स, जहां पर ये लोग कह रहे हैं कि चाइना के अगेंस्ट ट्रेड वॉर मत करो, चाइना पे सैंक्शंस मत लगाओ। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो ये न्यूज़ क्लिक वाला केस है ये इतना सीरियस क्यों है, क्यों इस पर इतना ध्यान जा रहा है वर्ल्ड मीडिया का। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे, जिस तरीके से ये कोड पिंक में लिखा होता है कि टेल कांग्रेस चाइना इज नॉट आवर एनिमी, न्यूज़ क्लिक में भी इस तरीके से लिखा होता था कि चाइना हमारा दुश्मन नहीं है वगैरह। न्यूज़ क्लिक में देखिए ऐसा प्रोपेगेंडा तो नहीं था, मगर कई न्यूज़ आउटलेट्स ने यह कहा है कि न्यूज़ क्लिक में ना काफ़ी अजीब से आर्टिकल पोस्ट होते रहे जिसमें चाइना की बहुत ज़्यादा तारीफें होती थी। फॉर एग्जांपल, ये एक आर्टिकल है 70 ईयर्स ऑफ चाइनीज़ रेवोल्यूशन, ये 2019 में पब्लिश हुआ था। ये यहाँ पे इन्होंने पूरी इस पर वीडियो बना रखी है। उसके अलावा इनका एक आर्टिकल था चाइना स्टेप्स टू कंटेन कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक में किस तरीके से चाइना बढ़िया काम कर रहा है, उसको लेकर काफ़ी आर्टिकल वगैरह पब्लिश करते थे। तो अगेन देखो, अब यहाँ पे मैं ये भी कहूँगा, अभी कोर्ट ऑफ लॉ में कंप्लीटली प्रूव नहीं हुआ है कि न्यूज़ क्लिक को चाइना की फंडिंग मिली थी और ये चाइना की फंडिंग के हिसाब से काम करते थे, चाइना का प्रोपेगेंडा कर रहे थे। अभी ये इशू कोर्ट में चलेगा, काफ़ी सारी डिटेल सामने आएंगी। मगर न्यूयॉर्क टाइम्स की जो सबसे पहले रिपोर्ट सामने आई थी उसने क्रिटिकल रोल प्ले किया है यहाँ पर। तो अभी आने वाले समय में क्वेश्चन ये होगा कि क्या कानून तोड़ा गया है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि क्या कानून तोड़ा है न्यूज़ क्लिक ने। अगर तोड़ा है तो ऑब्वियसली इनको सज़ा होगी। अगर कोई लॉ यहाँ पर नहीं तोड़ा गया तो हो सकता है कि ये लोग बच भी जाएं। तो अगेन ये टॉपिक अभी काफ़ी न्यूज़ में रहेगा, इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये टॉपिक आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। बिहार का कास्ट सेंसस सामने आया रिसेंटली। आपको यहाँ पर ये बताना है कि बिहार की कितनी आबादी ओबीसी कैटेगरी में आती है कास्ट सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 20%, 50%, 75% या 60%। जो लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.